की पूजन करने वाले, भगवान का सुमिरन करने वाले, अच्छा सा ध्यान पूजन करने वाले गुरुजी हैं। पर मैं कथा करने के लिए कहां पर जाता हूं ना, तो वहां पे गुरुजी भी नहीं मिलते हैं। ऐसे ही नंद बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई गुरुजी नहीं है, और अगर आप पधारे हो तो मेरे बालक का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारे बालक का नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा कि क्यों नहीं करोगे, मैं तो दक्षिणा भी दूंगा आपको। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम नंदवंशी हो और मैं यदुवंशियों का गुरु हूं। इस बात को समझना। गुरु जी के भी अपने अपने गांव बंदे रहते हैं, जैसे डाबला छत्री, ये आपके गुरु जी यहाँ पर पूजा कराते हैं। अपन तो सिर्फ यहाँ कथा करने के लिए आते हैं, पर सही अधिकार किनका है? सही अधिकार तो इनका ही है। अगर कोई मर जाए तो आपके यहाँ पर जो कर्म करने के लिए आएंगे तो ये लोग आएंगे। अपन तो 7 दिन की कथा करें ना अपने घर पे। कुल गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्होंने कहा कि देखो मैं कंस का गुरु हूं, और अगर कंस को मालूम पड़ जाएगी कि मेरे गुरुजी ने वहां जाकर के नंदवंशियों का काम किया, तो जजमान और मेरी भी लड़ाई होने में देर। पहले तो अपना गांव, बाद में दूसरा गांव। आज नंद बाबा ने कहा कि मालूम भी नहीं पड़ने देंगे, ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को भी मालूम नहीं पड़े। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि कहां पे करें? बोले छान में। छान का अर्थ समझते ना, जा गाय माता बंदे, दो ही तरफ का दरवाजा बंद कर देंगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। और बिल्कुल आप तो मेरे बालक का नामकरण करके जाओ। प्रणाम किया तो बेचारे गर्गाचार्य जी महाराज को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि चलो रे कर दो बेचारे का। छान में गए, और अब कथा को ध्यान से सुनना। रोहिणी की गोदी में एक बालक है, और यशोदा जी की गोदी में भी एक बालक है। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने पंचांग निकाला, और पंचांग निकाल करके नामकरण करने लगे। तो सबसे पहले रोहिणी के बालक का नामकरण संस्कार, और हम प्रणाम करेंगे। नाम क्या आता है? तो कहा लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ने राखियो लक्ष्मण नाम उदार। ये पहले राम जी से छोटा था, धरती माता को माथे पे तोकने वाला, शेषनाग का अवतारी। पर राम का जब छोटा भाई बना, तो अब राम जी ने कह दिया कि मैं छोटा बनूं और तू। आज भगवान की दया है, भगवान की कृपा है। और आज देखो इस बालक का मैं नामकरण कर रहा हूं। कथा को ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसमें अपार बल होगा, बल की कोई कमी नहीं, अपार बल होगा। इस कारण इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम भगवान। और अपने कंधे पे हल रखेगा। आपने किसानों की रैली देखी? किसान की रैली में जाते हैं तो बलराम जी महाराज का फोटो लगता है, यहाँ पे हल कंधे पर रखते हैं। मेरे भगवान जी ने कहा कि दूसरा नाम इसका हलधर होगा, और तीसरा नाम इसका होगा संकर्षण, यानी योग माता ने खींचा, इस कारण इसका तीसरा नाम हो गया संकर्षण भगवान की। यशोदा जी ने कहा कि मेरे बालक का भी नाम बता दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि सबूरी तो कर, अब एक बालक का नामकरण करूं फिर दूसरे का करूं, पर तेरे को इतनी जल्दी क्यों हो रही है? यशोदा जी ने कहा कि इसलिए डर लग रहा है कि मूल में तो नहीं हुआ, नहीं तो कहां 27 तरह की पत्ती लूंगा, कहां 27 तरह की जड़ लेके हुआ। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देख मैं तेरे बालक का नामकरण कर रहा हूं, और कथा को ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी ने कहा पूरी धरती कागज करूं, ये पूरी धरती माता को कागज बनाना, लेखनी वन की राय, जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना लूं, और जितने समुद्र हैं उसकी सही बना लूं। ने सरस्वती माता भी तेरे बेटे का नाम लिखे नहीं तो लिखती लिखती थक जाए, पर नाम पूरा होने वाला।
यशोदा जी ने कहा कि इतने नाम कितने आते? तो कहा सुन, सबसे पहला नाम इसका पहला नाम आ रहा है कृष्णा। आओ अपन प्रणाम करें, बोलो कृष्ण भगवान की। पहला नाम इसका कृष्णा। गाय माता को चराएगा, और जब गाय माता को चराने के लिए जाएगा ना, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा गोपाल भगवान की। तीसरा नाम माथे के ऊपर मोर का पंख लगाएगा, इस कारण तीसरा नाम मोर मुकुटधारी भगवान की। चौथा नाम वृंदावन में चला जाएगा तो नाम हो जाएगा वृंदावन बिहारी लाल की। पांचवा नाम बड़ा सुंदर दिखेगा, इस कारण इसका नाम हो जाएगा बोलो मुरारी भगवान की। यशोदा जी का हो गई सबूरी। यशोदा जी ने कहा कि न्यू हुई, हमारे गांव में गुरुजी न जाने कितने दिन में आएंगे। एक काम करो नहीं गुरुजी, आप तो इतना और बता के चले जाओ कि इनका ब्याह हुआ होगा क्या। भाई बहन की आदत रही। अब आप आए ना, अब देखो भगवान मात्र 30 दिन के हैं, पर यशोदा जी ये कह रही कि ये बता दो कि इनका ब्याह हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जतन करना पड़े, कि वहां नारियल का गोला गाड़ेंगे, कि मंगलनाथ में जाएंगे, कहां जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुन, तो अगर सुनना चाहती है ना तो सुन। ये जो बड़ा बेटा है ना, इसका विवाह तो राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ में होगा। यशोदा जी ने कहा कि मेरे बेटे का, बोले सुन सुन, अभी तेरे बेटे के विवाह होंगे 100, 200, 500, 1000। इधर गर्गाचार्य जी गिने ना, यशोदा जी का मुंह फटता जाए। अभी रुक, 1000 नहीं, 5000, 5000 नहीं, 10000। गर्गाचार्य जी कहते रुक जाओ, इतनी लाडी नहीं चाहिए मेरे को। तो बोले रुक अभी तो 15,000, 15,000 नहीं, 16,000, 16,000। 108 रानी के साथ में अपना लाल विवाह करेगा। यशोदा जी ने ओ बाप रे, बोले हाँ अब करो पंचांग की पूजा। यशोदा जी ने पंचांग का पूजन किया, गुरु जी को प्रणाम किया, और आज नंद बाबा ने कहा कि भगवान आपने हमारे बालक का नामकरण किया नहीं, तो हमारे घर का भोजन करके जाओ। बिना भोजन के हमारे घर पे नहीं जाओ। ब्राह्मण तो भाग्य से पधारे, और अगर आप हमारे घर पे पधारे ना, तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप हमारे घर का थोड़ा भोजन करके चले जाओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम जात के यादव लोग हो, और यादव के हाथ का हम लोग भोजन नहीं करेंगे। यशोदा जी ने कहा कि हमारे हाथ का मत करो, तो खुद बना लो, घी की कमी नहीं है। आधा किलो मांगोगे तो 1 किलो दूंगी, आटा दूंगी, दाल दूंगी। अच्छा लड्डू बनाओ तुम तो खूब खाओ। गर्गाचार्य जी का खाने के लिए थोड़ी आया। अरे बोले गुरुजी खा लो। इतना बड़ा घी का पात्र दे दिया, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया। गर्गाचार्य जी बापड़ा बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे बनाया लड्डू पेड़ा बना। और जैसे ही थाली सामने आई और गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को याद किया कि भगवान पधारो, भोजन बन गया है। अब गर्गाचार्य जी महाराज बुलाए तो भगवान को आना पड़े कि नहीं आना पड़े। भगवान गुडालिए आए और लड्डू हाथ में लिया और खाने में भी देर। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, बोले ए यशोदा, ये तेरे बालक को नहीं पकड़े? ये तेरा बालक आया और मेरा भोजन झूठा करके चला गया है। यशोदा जी ने कहा कि अब करूं तो क्या करूं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब तेरे घर का भोजन नहीं करूंगा, तुम जात के यादव लोग, मैं जात का ब्राह्मण। यशोदा जी ने पैर पकड़े, अब एक काम करो गुरुजी, अभी लड्डू बनाया नहीं तो जल्दी जल्दी पूरी सब्जी बना लो, पर भूखे मत जाओ। इस कान्हा की टांग बांधू, ये कहां जाएगा। बेचारे कृष्ण भगवान को उठाया और उनकी टांग बांधने में भी गर्गाचार्य जी महाराज ने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, और बाबड़ा थक तो गया होगा। जैसे भोजन बनाया, जल घुमाया और कहा
तेरे पूजन को भगवान बनाया मंदिर आलीशान। गर्गाचार्य जी महाराज ने रोटी की थाली रखी, जल घुमाया, भगवान जी को याद किया कि पधारो भगवान। कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा पहले तो टांग बंधवा दिन के रखे, आजा भगवान। टांग बंधाने की क्या जरूरत थी? एक बार लड्डू खा लिया तो जोर जोर से बोले यशोदा यशोदा तेरे बालक को ले जा। अब मेरी माँ ने मेरी टांग बांधने में देर नहीं करी और अब कह रहा आओ आओ, तो कैसे आऊं? फिर गर्गाचार्य जी ने कहा बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, जीमन क्यों नहीं आयो सांवरा में कल्डी कल्डी बोलती। भगवान नहीं आए नहीं तो गर्गाचार्य जी ने कह दिया तू जी में तो मैं जी, तू खाए तो मैं खाऊं ने, तू खाए नहीं तो। भगवान ने कहा कि मत कर आफत। फिर इतनी प्रेम थी तुम्हारी टांग क्यों बंध गई? अब टांग छोड़ के तो नहीं आ सकता। कहा तुझी में तो मैं जी, मानो न मैं किसी लाट की, जीम मारा सेठ सांवरा, जिमा में बैठी जाट की। हाथ जोड़ करके निवेदन किया भगवान खा लो, और जैसे ही निवेदन किया भगवान ने टांग छोड़ ली। धीरे धीरे आए, गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, एक पूड़ी हाथ में ले लेन खा रहे हैं और कह रहे बोलना मत, तूने बुलाया मैं आया। गर्गाचार्य जी ने कह दिया तेरी गलती नहीं है रे, गलती तो मेरी है जो मैंने तेरा नामकरण किया, इसके बाद भी तेरे को पहचान नहीं पाया। आज मेरे गोविंद को प्रणाम किया, भगवान जी को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी महाराज ने यहाँ से जाने में भी देर नहीं करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने भगवान का एक बड़ा सुंदर गीत गाया। कहा